कभी सोचा है कि जापानी कॉमिक्स, जिन्हें हम मंगा कहते हैं, ने कैसे अपनी शुरुआत की? दोस्तों, यह कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि किसी एनिमे का सबसे ट्विस्टेड प्लॉट। आइए इस रोमांचक सफर पर चलें और जानें कैसे मंगा का जन्म हुआ और कैसे यह दुनिया भर में छा गया। 11वीं सदी का जादू, एमाकीमोनो की दुनिया। एक समय की बात है जब जापान में एमाकीमोनो नामक जादुई चित्रमय स्क्रॉल हुआ करते थे। ये पिक्चर स्क्रॉल 11वीं सदी के जापान में ऐसे थे जैसे आज के दिन का नेटफ्लिक्स। लोग इन स्क्रॉल्स को खोलते थे और चित्रों और लिखित शब्दों के माध्यम से अद्भुत कहानियों का आनंद लेते थे। धार्मिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक कथाएं इन स्क्रॉल्स में जीवंत हो उठती थीं। जेनजी मोनोगातारी एमाकीमोनो, पहली ब्लॉकबस्टर। 12वीं सदी में आया जेनजी मोनोगातारी एमाकीमोनो, द टेल ऑफ गेंजी स्क्रॉल्स, जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। यह स्क्रॉल इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे दुनिया की सबसे पुरानी उपन्यासों में से एक माना गया। चित्र और पाठ का ऐसा संयोजन देखा नहीं गया था। यह एमाकीमोनो की पारंपरिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मंगा की प्रारंभिक जड़ें। 18वीं और 19वीं सदी का धमाका एमाकीमोनो की शैली और संरचना ने मंगा की प्रारंभिक जड़ों को गहराई से प्रभावित किया। 18वीं और 19वीं सदी में उकियो-ए प्रिंट्स और चित्रकथाओं ने इस शैली को और भी पॉपुलर बनाया। और फिर आई होकुसाई मंगा 1814, जिसे कात्सुशिका होकुसाई ने बनाया और इसे मंगा की पहली कृति माना गया। यह एमाकीमोनो की छाप को अपने हर पन्ने पर लिए हुए थी। 19वीं सदी का क्रांतिकारी दौर। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में मंगा ने समाज में हो रहे तेजी से बदलावों को अपने भीतर समेट लिया। मंगा की कहानियों में सामाजिक मुद्दे, राजनीति और व्यक्तिगत अनुभवों को शामिल किया जाने लगा और इसी दौरान मंगा ने अपने दर्शकों का दिल जीत लिया। ताइशो और शोवा युग का सुनहरा दौर। ताइशो 1912-1926 और शोवा 1926-1979 युग में मंगा का विकास एक नए आयाम पर पहुंच गया। तेजुका ओसामू, जिन्हें मंगा का भगवान कहा जाता है, ने मंगा को नई दिशा दी। उनकी रचनाएं जैसे एस्ट्रो बॉय और फीनिक्स ने मंगा की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। द्वितीय विश्व युद्ध का असर, मंगा का पुनर्जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में मनोरंजन की मांग में भारी वृद्धि हुई और मंगा ने इसे पूरा किया। युद्ध के बाद की अवधि में मंगा ने न केवल जापान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने पैर जमाए। इस समय मंगा ने विविध शैलियों को अपनाया, जिससे हर उम्र और वर्ग के पाठक इससे जुड़ गए। आज का मंगा, डिजिटल युग का सुपरस्टार। आज मंगा की दुनिया में विविधता और नवाचार की कोई कमी नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन पब्लिशिंग ने मंगा को और भी व्यापक रूप में पेश किया है। नई तकनीकों और मीडिया के साथ मंगा के नए और रोमांचक रूप सामने आ रही हैं। मंगा का इतिहास एक रोमांचक यात्रा है जो एमाकीमोनो की पुरानी परंपरा से शुरू होकर आधुनिक डिजिटल युग तक फैला हुआ है। एमाकीमोनो ने मंगा की आधारशिला रखी और समय के साथ मंगा ने अपनी शैली और सामग्री में विविधता और गहराई प्राप्त की। आज मंगा दुनिया भर में लाखों पाठकों का मनोरंजन और प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने पसंदीदा मंगा के पन्ने पलटें तो इस अद्भुत इतिहास को याद रखें और इस पागलपंती सफर का आनंद लें।